अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो जी ये कुछ ग्रॉसरी है, बल्कि ये कुछ बेसिक्स कह सकते हैं आप इन्हें। ग्रॉसरी में बिल्कुल बेसिक्स हैं जो कि ज़िशान रात को लेकर आए थे, तो आई वांटेड टू शेयर दीज थिंग्स विद यू। अच्छा, अब प्राइसेस एग्जैक्टली मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं ख़ुद नहीं थी गई और क्योंकि मैं जा नहीं थी सकती 5 दिन मज़ीद, बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू गो आउट। हालांकि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया था, बट स्टिल 5 डेज़ वो लोग कहते हैं आपने क्वारंटीन करना है अपने आप को। यू कैन गो आउट एंड आफ्टर 5 डेज़ अगेन एक टेस्ट होगा और उसके बाद आई एम फ्री टू मूव आउट। क्योंकि ज़िशान कारफोर गए थे, इसलिए ये कारफोर का ही ऑयल है जो ज़िशान लाए हैं। ये ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है। दिस वाज फॉर 2.4 और 2.6 BD। देन ये अलमराई का दूध है। यहाँ पर 2 ब्रांड सबसे ज़्यादा जो मशहूर हैं वो हैं अलमराई और नादिक, और तीसरा है अल सऊदी करके कुछ। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मिल्क है, तो वो ज़िशान लेकर आए हैं। क्योंकि मेरा बहुत इशू होता है अगर दूध में से थोड़ी सी भी स्मेल आती है ना, क्योंकि नादिक में से थोड़ी सी आती है, तो मैं नहीं चाय में नहीं यूज़ कर सकती, मैं चाय नहीं पीती उसकी। तो इसलिए फिर ये वाला दूध है, ये बहुत अच्छा दूध है और ये फ्रेश मिल्क है बच्चों के लिए। ये 2.83 लीटर का होता है ये जो बॉटल है, और ये 1 BD की होती है। इस तरह से ये अंडों का क्रेट है और ये काजू है, बिकॉज़ ईमान लव्स काजू। ईमान को काजू बहुत पसंद है और ज़िशान भी काजू खाते हैं शौक़ से, मुझे भी बहुत पसंद है सिवाय अयान के। अयान नहीं मतलब शौक़ से खाता है, नट्स कुछ भी नहीं शौक़ से खाता है सच। नट्स में या कोई भी फ्रूट्स उसको इतने ख़ास नहीं पसंद। और ये लेज़ हैं, ऑब्वियसली लेज़ बेसिक्स में ही आएंगे क्योंकि अगर बच्चों की स्नैक्स नहीं होंगे तो घर में तूफ़ान आ जाएगा। और ये नूडल्स हैं, बिलीव में इससे ज़्यादा बकवास नूडल्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाए। ये 1 BD के 4 नूडल्स आते हैं यार, इतने डिस्कस्टिंग है, मैं बयान नहीं कर सकती। अगर आप लोग कनौर नूडल्स के खाने के आदी हैं और आपको वैसे नूडल्स पसंद है, तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप पाकिस्तान से इधर आ रहे हैं तो कुछ नूडल्स अपने लिए लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर स्पाइसी भी आप लेते हैं तो वो इतने बदजायका हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। आगे व्लॉग्स में मैंने स्पाइसी लिए हैं तो मैं बताऊँगी कौन से वाले, वो भी बहुत बुरे हैं। अच्छा जी, और ये मैक्रोनीज़ हैं, पीछे 1 2 3 4 का ये पैकेट है और ये 1.2 के 6 BD का था, मुझे ज़िशान बता रहे थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। और ये चावल हैं जो कि थे 3.5 BD के शायद, या 3 BD के, 5 किलो या 3 BD के थे। These are for 3.5 BD आई थिंक। और कॉफ़ी मुझे बिल्कुल नहीं पता कितने की थी। और ये पीछे आटा है, ये खालिस चक्की का आटा है एज़ दे क्लेम, और ये वाकई बहुत अच्छा आटा है। ये भी 5 किलो था आई थिंक, 3 या 2.5 BD का था। ये BD यानी दिनार हैं। और 1 BD जब हम लोग आए थे, जब ज़िशान आए थे 440 का था, और जब हम आए हैं तो 420 का था, 440 का था, और जब हम आए 400 हो चुके हुए हैं दिनार। अच्छा, यानी 1 BD इज़ इक्वल टू 400 पाकिस्तानी रुपए। ओके, ये दालें थी, मसूर, मूंग और मसूर की, येलो वाली दाल मैं कहती हूँ इसे, ये वो दाल है, मूंग और मसूर, हाँ जी। और ये सागू सीड्स हैं, क्योंकि ईमान अभी सागुदाना और सूजी वगैरह ही खाती है, और इसके पीछे बड़ी मज़े की कहानी है, हमें ये मिल ही नहीं था रहा। इसे इन्होंने लिखा हुआ रोस्टेड रावा। वहाँ पर हम सूजी बोलें तो किसी को समझ में ना आए, तो अब बताना चले कि भाई क्या कहते हैं इसको, तो मैंने कहा ज़िशान सेमिलिना बोले इधर। फिर जब बोला तो फिर एक बंदे को समझ आया, तो फिर उन्होंने लाइक ला के हमें कहा कि ये इसको ही वो कहते हैं। मैंने कहा हाँ जी यही है। फिर भी कंफ्यूज है कि शायद ये ना हो, तो मैंने कहा नहीं ज़िशान, ये दिखने में तो यही लग रही है। क्योंकि मसला ये है, यहाँ बहुत से लोगों को इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है। उर्दू तो आती नहीं आती है, इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है, तो यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं चीज़ों की। अच्छा, ये मैं अब आपको कुछ चीज़ें मैंने फ्रिज में रखी हुई थी तो वो दिखाने लगी, फ्रिज नहीं दिखा रही चीज़ें दिखा रही हैं। तो ये रानी जूस लिया था, हमारे आने से पहले ज़िशान ने लेके रखा हुआ था। ये पूरा क्रेट था, मैंने खोल कर तो बीच में रखा, कुछ जूसेस पी लिए हुए थे उन्होंने, और ये 7 अप वगैरह। और ये साइड पर कुछ जैम्स के टेस्टर्स जो होते हैं, टेस्टर टाइप्स होते हैं कि आप
यहाँ मिलते हैं बहुत ज़्यादा इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ बहुत से जॉबियंस होते हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें इस तरह की सेल आउट होती हैं। अच्छा, तो ये मैं अब बॉक्सेस खोल रही हूँ, ये इतने सेटिस्फाइंग थे, इनको खोलने में इतना मुझे मज़ा आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, एनीवेज़, यहाँ मैं एक बड़ा मज़े का काम करूँगी। मैंने खोला कोई और डिब्बा होगा, डालूँगी मैं किसी और में, क्योंकि ये इतने क्लियर हैं, इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, मुझे पता ही नहीं था चला। ये तो अभी पहली बार आपके सामने हुआ है ना, इसके बाद भी 2 बार मेरे साथ ऐसे होगा, वो आगे रिकॉर्ड नहीं मैंने किया हुआ। तो इस कदर की क्लियर है ना कि नहीं पता चलता। आप बिलीव कर सकते हैं, ये इमीडिएट नेक्स्ट डे है जब ये मैं सारे काम कर रही हूँ, और ये व्लॉग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो बेसिकली पिछले व्लॉग में मैंने पार्ट डाला, और ये एक ही दिन की सारी जस्तजू है, सारे काम मैंने एक ही दिन में किया, वाज टू मच टायर्ड। दीज आर टेरागोन लीव्स जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, क्योंकि ये मुझे बड़ी मुश्किल से वहाँ पे मिले थे। काफ़ी सारी मार्केट्स देखने के बाद मुझे मिले थे, तो इसलिए मैं इसे लेकर आई लाजमी। मैंने कहा वही ना, यहाँ से भी मुझे ढूंढने पड़े। और ये ट्रे है, ये भी मैं पाकिस्तान से लाई हूँ, और ये एक बॉक्स है छोटा सा, और ये बहुत प्रिटी है, लाइक ये वुडन बना हुआ है, और इसके अंदर ना वुडन बॉक्स है, और इसके अंदर आपको वुडन लिड्स मिलेंगी, लाइक ग्लास और कप्स पर रखने के लिए। सो आई लव दिस सो मच, तो कि मुझे ये लेना पड़ा। हालांकि मेरा सामान पहले बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ था, बट मेरा दिल चाह रहा था इसको लेने का, सो आई टुक दिस। इज़न्ट इट प्रिटी? माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत है। इसे आप वुडन कैंडी और वुडन पॉट भी कह सकते हैं। इस पर जो कार्विंग्स है ना, वो मुझे अपने दादा बू दादी मी के बेड की याद दिलाती है, बिकॉज और मेरा लेने की शायद वजह भी ये थी कि मुझे बिल्कुल वैसी एक फ्लैशबैक्स आया। आपको जो बड़ों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो आपको उम्र के एक हिस्से में आकर बहुत अच्छी लगती हैं। इवन उनकी बातें, उनकी डांट, उनकी हर चीज़ आपके दिल के बहुत करीब होती है। तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो आपको उनकी या उनसे रिलेटेड चीज़ों की याद दिलाए, वो आपके दिल के बहुत करीब होती चली जाती हैं, और ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है। और ये एप्पल बॉल्स हैं छोटे, और ये बड़ा है। ये भी मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे थे, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें मैं लेकर आई थी। काश रियल लाइफ में भी इतनी तेज़ी से बर्तन धुलें तो कितना मज़ा है। अच्छा, मैं जिस दिन आई ना, तो जब मैंने किचन की विंडो देखी ना, तो मुझे ये पिजन नज़र आया। सीरियसली मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कबूतर, मैं आपको बता नहीं सकती। कबूतर और मुर्गी और मुर्गी के बच्चे, आई जस्ट लव देम। और उसने एक अंडा दिया हुआ, इतना खूबसूरत उसने नेस्ट बनाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत और प्रिटी लग रहा था मुझे। और एक नेचुरल सी चीज़ आपके घर के बिल्कुल पास हो तो बहुत अच्छी लगती है। और आई वाज सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड कि माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी विंडो पर एक कबूतर ने अंडा दिया है। तो आई वाज फीलिंग सो मच हैप्पी एंड एक्साइटेड। मैंने आगे भी मज़ीद रिकॉर्डिंग्स की हैं, तो वो व्लॉग्स में मैं आपको दिखाती रहूँगी।
अब ये मैं एल्यूमिनियम फॉइल लगाने लगी हूँ। वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है ये लगाना क्योंकि आप जब भी स्टोव पे कोई काम करने आते हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ गिरता है। इवन आप रोटी भी पकाते हो तो उसका जो फ्लावर होता है, पाउडर फ्लावर, वो गिरता है। तो इस तरह से बार बार आपको जो है वो स्टोव साफ़ करना पड़ता है। इससे लगाने से स्टोव एक तो साफ़ करना आसान हो जाता है और अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो इसको उतार के फेंक देने या लगा लें, सिंपल। So this was all about this vlog. I hope you like it. Thank you very much for watching it. अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।